Maharaj has come amidst us to put us into a state of meditation where you experience the divinity within you, the divine music within you. Mataji wants all of us, all the seekers, to be converted into Gopal's Venu, the flute of Lord Krishna, when you experience the divine music of the Devi within you. On this very auspicious occasion, when Mataji is in this capital city of Delhi, I appeal to all the seekers here to partake of the divine blessings of Mataji and experience and become Gopal's Venu. We are all flutes where the ego is completely negated and where you experience only the divinity within you. This is a very, Mataji is here only for a few more days. Now, it is our bounden duty to spiritually uplift ourselves and also bring as many as seekers as possible to the divine path. And this is the greatest opportunity of our life to experience the divinity within us and enjoy the beauties and the bliss of the God within us. Thank you very much. तुमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। अभी श्री माताजी आने वाली हैं और हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगी। उससे पहले मैं अपनी बात आपके सम्मुख रखने से पहले परमात्मा के खोजने वाले सभी भाई और बहनों व बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और परम प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप परमात्मा श्री माता जी के परम प्रेम में और सहज योग में स्थिर हों। श्री माता जी द्वारा ये सहज योग की विधि हम सबको दी जा रही है, सिखाई जा रही है। मैं दिल्ली में 4 साल से बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है और बातचीत भी हुई है। उसमें बहुत सारे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जी बहुत सारे धर्म और बहुत सारे मतांतर हमारे हिंदुस्तान में चालू हो गए हैं और उनमें से ही एक ये सहज योग आपका है जो एक नए तरीके से परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता बता रहा है। मैं जो कुछ भी मैंने 3-4 साल के अंदर सहज योग के अंदर पाया है उसके आधार पर मैं अपने भाइयों को ये समझाने का प्रयत्न करता हूँ कि भाई ये सहज योग बहुत ही पुराना है, बहुत ही अपना है, बहुत ही नज़दीक है, नई कोई चीज़ नहीं है। हम अगर अपने
प्राचीन बुजुर्गों के कुछ आचार विचार की तरफ जाएं, उससे हमें पता लगता है, और गहराई से ध्यान दें कि ये सहयोग के द्वारा जो ब्रह्म शक्ति, आत्मा की शक्ति महसूस हमको कराई जा रही है, आदि और अनंत काल से इसका प्रयोग होता चला आ रहा है। लेकिन इसकी शुद्धता रखने के लिए, इसको प्रयोग करने के लिए, इसकी टेक्निक जानने के लिए किसी भी गुरु को, किसी भी व्यक्ति को अपनी कुछ शुद्धता भी चाहिए। आदिकाल में हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे जिन्होंने गुरु का काम किया, धर्म का काम किया, बहुत ही शुद्धता के साथ किया। और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर हम अपने बुजुर्गों के बारे में जाएं तो उनका जो जीवन था मॉरल वैल्यूज़ पर आधारित था, परमात्मा के गुणों पर आधारित था, और उनको ये ब्रह्म शक्ति हाथों में महसूस होती थी। और अब भी ऐसे लोग हैं कि जिनको इसकी कार्य कुशलता का शायद पता ना हो, लेकिन अब भी वो रियलाइज बैठे हैं और उनको ये वाइब्रेशंस फील होती हैं। लेकिन क्योंकि इसकी कार्य कुशलता आज श्री माता जी ने हमारे सम्मुख रखी है और हमें बताने जा रही हैं और बता रही हैं कि हम किस तरह से इसकी कार्य कुशलता में अच्छी तरह से दक्ष हो सकें। लेकिन अभी भी मैं ये कहता हूँ, जो शुद्ध तरीके से लोग और मॉरल वैल्यूज़ के आधार पर, नैतिक मूल्यों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको भी ये बहुत सारे लोगों को चीज़ें महसूस होती हैं, लेकिन उनको पता न होने के कारण वो इसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि ये शक्ति में बहुत सारे लोग जो सेंटर्स पर आते हैं और जब ये कहते हैं कि जी आप ये बंधन इस तरह से आप क्या देते हैं, ये तो ऐसा लगता है जैसे तांत्रिकता हो। मैंने कहा भाई ये तांत्रिकता नहीं है, ये सत्यता है। हमारे अगुरुओं ने, हमारे गलत लोगों ने इसको सही ढंग से इसका प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपनी शुद्धता खो दी। प्राचीन काल में जो भी गुरु इसका यूटिलाइज करते थे, उनका जीवन बड़ा पवित्र रहता था, बहुत ही शुद्धता के साथ लोगों के दुख और कष्टों को बंधन दे करके या किसी चीज़ की शुद्धता के लिए इस ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जिन गुरुओं के पास ये शक्ति नहीं रही, क्योंकि वो अशुद्ध होते चले गए, पैसे के पीछे भागते चले गए और दूसरे व्याचार में पड़ गए, जिसके कारण ये आत्मा की शक्ति उनके पास नहीं रही और उन्होंने अनेक तरीके निकाले जिसको कि तांत्रिकता के नाम से हम आज जानते हैं, और उसमें लोगों को गलत ढंग से, चमत्कारिक ढंग से फंसाना शुरू कर दिया और उनको टेम्परेरी फ़ायदा दे करके, टेम्परेरी रिलीफ दे करके, जिनका कि अंत में बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, उनको फंसाने लगे। तो इस शक्ति का उपयोग हम सब आज कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति ही, एक ही गुरु, सिर्फ उसी के पास ये शक्ति है और वो इसको यूटिलाइज कर सकता है, चाहे बीमारी ठीक करने में, चाहे अपनी प्रोटेक्शन करने में, या अपने दुख और दर्दों को दूर करने में, अपना जीवन संतुलित करने में। आज हम सब श्री माता जी की कृपा से ये ब्रह्म शक्ति अपनी आत्मा की शक्ति है, इसको हम पा करके अपना संतुलित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपनी बुज़ुर्ग माताओं को अगर कभी देखा हो, तो जब वो खाना किसी देवता को अर्पण किया करती थी तो पानी लोटे में लेकर के और उसके चारों तरफ इस तरह से उसका शुद्धिकरण किया करती थी। मैं ये समझता हूँ कि उनको ये बहुत बड़ा आत्मिक ज्ञान था कि किसी देवता को अर्पण करने से पहले इस खाने को शुद्ध किया जाए। और आज श्री माता जी ने हमें साक्षात बताया है कि आप अगर कोई खाना आप खाते हैं, कोई चीज़ लेते हैं, तो पहले आप उसे शुद्ध कर लीजिए, मेरा कम से कम वाइब्रेशन दे लीजिए उसको, ताकि वो शुद्ध हो जाए, उसकी नेगेटिविटी दूर हो जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि
ये जो ब्रह्म शक्ति है ये हमारी अपनी है, ये कोई नया तरीका नहीं है, ये कोई नया मेथड नहीं है, ये शक्ति अपनी है जिसको हमने पाना है, जिसको हम भूल गए हैं, जिसको हमें अगुरुओं ने या तरह तरह के चमत्कारिक लोगों ने हमको उसमें भ्रम में डाल दिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे नए सहयोगी हैं और जो पुराने सहयोगी हैं, इसको जमने के साथ जम करके और इस शक्ति को पाएं जो कि बड़ी ही सरल विधि से श्री माता जी की कृपा से हमको प्राप्त हुई है। और इसको पाने के लिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से माता जी यहाँ पर रियलाइज़ करा देती हैं, हमारे सेंटर बने हुए हैं, आप हफ्ते में 1-2 बार अपने नज़दीक के सेंटर्स पर जाएं और वहाँ पर उसको अनुभव करें। इसी तरह से मैं इसका थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ कि सहज योग में वैसे तो बहुत ज़्यादा जानकारी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि इसलिए बताता हूँ कि लोगों को पढ़ने की आदत है, पढ़ने की आदत बन गई है। तरह तरह की पुस्तकें और धार्मिक हैं चाहे वो और हैं, उनको रिलीजियस की एक पढ़ने की आदत है और जानना चाहते हैं कि वो धर्म क्या चीज़ है। लेकिन सहज योग में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका उदाहरण मैं अपने से देता हूँ कि मैं जब श्री माता जी की शरण में, श्री माता जी निर्मला देवी की जय, आज शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की, हो गया, ऑल फिनिश्ड, ऑलरेडी नो टाइम फॉर यू मैडम। अच्छा, आप बैठ जाइए। All the established Sahaja Yogis, if necessary, are requested to go up and give the front seats and middle seats for the newcomers. She wants to sing one song.
सत्य को खोजने वाले आप सबको हमारा प्रणाम। लेकिन सत्य क्या है? सत्य को पाना माने क्या? सत्य की खोज ज़रूर इंसान कहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि सत्य क्या है। सत्य बहुत सरल सी चीज़ है। सत्य यह है कि यह सृष्टि सारी परमात्मा ने रची है और उस सृष्टि में उसने आपको एक सुंदर मानव स्वरूप में आशीर्वादित किया हुआ है और इस मानव स्वरूप को अब उस परमात्मा को जानना है। ये असली सत्य है। जिस बाप ने अपने बेटे को संजोया, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, जब वो होनहार हो गया तो उसे कहा कि तुम अपने सिंहासन पे आसीन हो जाओ। इस परमात्मा की कृपा को पाना यही सत्य है। सत्य यह है कि आप आत्मा हैं। आप शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि ये जितने भी आपको जड़ में दिखाई देने वाले अंग हैं वो नहीं, आप स्वयं आत्मा हैं। ये सत्य है। लेकिन सवाल ये पूछा जा सकता है कि फिर यह सत्य हमें पहले ही क्यों न पता? हमें पहले ही जाना जाता तो अच्छा होता। इतनी लंबी चौड़ी हमें दौड़ क्यों लगानी पड़ी? इसके लिए बाइबल में लिखा गया है कि परमात्मा ने तो चाहा था कि ये आपको सारा ही सुख एक साथ दे दें, लेकिन मनुष्य को ये इच्छा हुई कि वो खुद जाने, वो खुद सब चीज़ों के बारे में जाने कि वो चीज़ क्या है, ये पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी कहाँ से आई, ये दुनिया कैसी बनी। ये सब को जानने के बाद ही वो चाहता था कि वो परमेश्वर को जाने। इसे गलती के कारण ही मनुष्य को हजारों वर्षों तक परमात्मा को खोजना पड़ा। आज ये खोज उस कगार पे पहुंच गई है जहाँ पर कि इसके दर्शन होने में बिल्कुल समय नहीं लग सकता और लगना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किस विघ्न में हम लोग फंसे हुए हैं, किस तरह की समस्याएं आज सारे संसार के सामने बाहें फैलाई खड़ी हुई हैं और न जाने किस क्षण ये सारा संसार ही
पूरी तरह से भस्मीसात हो जाए। हम लोग इसकी ओर नज़र करें या न करें, जो वस्तु स्थिति है वो इसी प्रकार अत्यंत गंभीर है। इस चीज़ से हम अनभिज्ञ नहीं हैं, लेकिन मनुष्य के पास एक बड़ी भारी किमिया है कि वो सत्य से दूर ही रहना चाहता है, उससे भागना चाहता है। मनुष्य को ये मालूम है कि उसकी मृत्यु किसी क्षण भी हो सकती है, तो भी वो इससे अनभिज्ञ रहता है परमात्मा की माया में कि उसका मृत्यु कभी भी हो सकता है। इसलिए जो जीवन का समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस जीवन में जो कुछ पाना है सो इसी जीवन में पाना है। हो सकता है किसी भी क्षण ये जीवन समाप्त हो जाए और कुछ भी लिए बगैर हम खाली हाथ इस संसार से चले जाएं। ऐसी दशा में अगर कोई आपसे परमात्मा की बात करता है तो उधर भी इंसान के पास पूरी ताकत है कि वो उधर ध्यान न दे, उसके बारे में बिल्कुल विचार न करे, क्योंकि जो चल रहा है ठीक है, बस हम खुश हैं किसी तरह से। इस भ्रम में मनुष्य हर समय रहता है। ये भ्रम ऐसा है कि मनुष्य को बहलाए रहता है और उस बहलावे में वो बहकते रहता है और उसी में वो चलते रहता है। अंत समय में जब उसे दिखाई देता है कि अरे मैं तो कुछ नहीं पाया, ऐसे ही आया और चला गया, दुनिया भर के काम किए और मुझे सत्य का प्रकाश नहीं किया, मैं आखिर इस संसार में आया क्यों? ऐसा जब सवाल खड़ा होता है उस वक्त मृत्यु आपके दरवाजे पे खटखटा रही है। यही हाल आज अपनी वर्तमान स्थिति का है कि जब भी मैं अखबार उठा के पढ़ती हूँ तो देखती हूँ कि घोर नरक संसार में तैयार हो रहा है, घोर नरक। ये तो कहते थे कि घोर कलिजुग है, लेकिन कलिजुग का भी जो बिल्कुल ही गया बीता हाल है वो आज संसार में हो रहा है। और इससे भी इंसान घबराता नहीं, वो हर चीज़ में अपने को एडजस्ट कर लेता है। उसमें ये एक विशेषता है कि वो चाहे कैसा भी हो, नर्क भी हो, उसमें भी रम जाता है, उसमें भी किसी तरह से ठीक है चलने दो जैसा भी। लेकिन अगर कोई सोचा जाए कि क्यों, जबकि सृष्टि इतनी परमात्मा ने अच्छी बनाई, जब भगवान ने सब हमें दिया हुआ है, हम हर तरह से आशीर्वादित हैं, और सब साधु संतों ने कहा हुआ है कि आपको परमात्मा ने बहुत प्यार किया और बहुत कुछ आपको दिया हुआ है, तो आखिर क्यों हम लोग ऐसी दशा में पड़े हुए हैं कि हमारे भविष्य के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। भविष्य के बारे में मैंने आपसे पहले बताया था कि जो लोग भविष्य की ओर नज़र रखते हैं उनकी नज़र बहुत ही ऊपरी चीज़ों पे, खोखली चीज़ों पर रहते, गहरी चीज़ों की ओर वो सोचते नहीं। भविष्य की ओर ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि भाई हमारे घर में कितना सामान हम ला सकते हैं, क्या चीज़ें हम जोड़ सकते हैं, आगे के लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमारा मकान बनाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या इंतज़ाम होएगा, उनके लिए इंश्योरेंस क्या करना है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बेकार की चीज़ों पे सारा समय चला जाता है। क्या पता कल का भविष्य हम अपने बच्चों के लिए कैसा बना रहे हैं, उनका क्या हाल होगा, क्या पता। कुछ कह सकते हैं आप, भविष्य आपके सामने नहीं है। सत्य को जानने का मतलब ये होता है कि सत्य को जानते ही आप भविष्य, भूत और वर्तमान तीनों को ही जानते हैं, लेकिन उसकी खोखली चीज़ें नहीं, उसकी बाह्य चीज़ें नहीं, उसके उपकरण नहीं, पर उसकी असलियत। और उसकी असलियत ये है कि मनुष्य का भविष्य बहुत उज्जवल है, अगर वो चाहे, और न चाहे तो दुर्दम है, फिर उसका कोई इलाज नहीं। अगर वो चाहे तो उसका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। आज वो मानव स्थिति में खड़ा है, मानव स्थिति से ज़रा सा ही ऊंचा उठते ही उसका भविष्य बदल सकता है। सारा कुछ जो कुछ आज वर्तमान में इतना दुखदाई और दुर्धर दिखाई दे रहा है, वो सारा ही एकदम से खत्म हो करके मनुष्य उस भविष्य के ओर ऐसा अग्रसर होता है कि उसे आश्चर्य होता कि वाकई में क्या मैं वही हूँ जो था, जो मैं संसार में आया था, क्या मैं वही हूँ? ऐसा भविष्य आपके अंदर निहित है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि एक बीज में उसका जो कुछ भी भविष्य का नक्शा है, जो उसमें से पेड़ निकलने वाले हैं, सभी सूक्ष्म से
लिखे हुए हैं। इसी प्रकार आपका भी भविष्य आपके ही अंदर लिखा हुआ है। वो इस प्रकार जैसा कि आज आप देख रहे हैं, जो आपके सामने है, इसी से आप अपना भविष्य जान सकते हैं। पहले तो ये जानना चाहिए कि सूक्ष्म में हम क्या हैं। जब तक आप इसे नहीं जानिएगा, आप अपने भविष्य के बारे में भी नहीं जान सकते कि सूक्ष्म में हम किस लिए बनाए गए, हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं और हम कौन सी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये जानने से पहले हम पहले हैं क्या, उसे समझ लेना चाहिए। ये आपका वर्तमान का, ये आपकी वर्तमान स्थिति है। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि वर्तमान का जो सूक्ष्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के वर्तमान के सूक्ष्म के बारे में मैं आपसे बताने वाली हूँ, जो आपके अंदर अभी इस वक्त पूरी तरह से स्थित है, मौजूद है। यह आपके अंदर बसी हुई पूरी तरह की एक व्यवस्था परमात्मा ने बड़ी सुंदरता से की हुई है। आपके अंदर कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है और उसके नीचे ये जो चक्र है इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। और कुंडलिनी जो है ये स्वयं मूलाधार कहलाया जाता है कि ये मूल का आधार है, मूल का आधार है। लेकिन इसका चक्र बाह्य में बाहर है, जिसको कि मूलाधार चक्र कहते हैं। इस चक्र के बारे में आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि अबोधिता इसका गुण है, इनोसेंस इसका गुण है। अब ये हमारे अंदर गुण है। कोई आदमी होता है बहुत अबोध होता है, बहुत इनोसेंट होता है। हम लोग सोचते हैं कि ये इतना भोला कैसे, इतना सीधा कैसे, ये इसमें कैसे इतनी सादगी कैसे रहेगी। बात यह है उसका ये चक्र जो है ये अभी तक किसी तरह से क्षत नहीं हुआ, उस पर कोई हानि नहीं आई। इसका मतलब यह है कि यह आदमी अभी दुनिया के खुराफातों से ज़रा दूर ही रहा है, इसको वो चीज़ें छुई नहीं, इससे ये चक्र खराब हो जाता है। इस चक्र का खराब होना बड़ा नुकसानदेह होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि इससे कितनी गंदी बीमारियां हो सकती हैं, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे आदमी पागल हो सकता है। आजकल जो बीमारियां अमेरिका में हो रही हैं, एड्स आदि, वो सब इसी चक्र की खराबी से होती हैं। और अनेक तरह के ऐसे रोग जिसे कि हम कहते हैं कि जो गंदे रोग होते हैं वो भी इसी चक्र के खराबी से होते हैं। और दूसरे जो रोग, बहुत से रोग जिसको हम ठीक नहीं कर सकते, वो भी इसी चक्र के खराब से होते हैं। अब इस चक्र की हमारे यहाँ स्थिति शुरू से बनी। जब हम बाल्यावस्था में थे तभी से चक्र हमारे अंदर स्थित है। ये सब सर्वसे प्रथम जो हम श्री गणेश को मानते हैं उनका ये चक्र है। अब ये कहना कि श्री गणेश को हम क्यों माने, न माने, मैं नहीं कहती कि आप लोग मानिए, क्योंकि हर चीज़ आपको दिखाए बगैर आप मानने वालों में से नहीं। लेकिन एक बात है कि अगर आपसे हम कोई बात कह रहे हैं तो इस चीज़ को एक धारणा के रूप से तो आप समझ सकते हैं, और उसके बाद अगर ये चीज़ आपके सामने साक्षात हो जाए तो उसको मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये चक्र आपके अंदर स्थित है, बड़े अच्छे से स्थित है। इस भारतवर्ष में बहुत लोगों पर इतनी कृपा इस देश की, इसके संस्कृति की है कि इस चक्र पे हानि बहुत कम है। और देशों में इस पर बहुत हानि हुई है। और देशों में सोचे कि ये चक्र एकदम सुप्तावस्था से भी गई बीती दशा में है और बड़ी मेहनत करनी पड़ी। हमारे अंदर जो दूसरा चक्र है, जिसे कि यहाँ नाभि चक्र कहना चाहिए क्योंकि इसको ही हम दूसरा चक्र मानते हैं, इस चक्र से हमारे अंदर धर्म स्थापित होता है। ये चक्र हमारे अंदर हमारे जो स्वयं धारणा शक्ति है, जो हमारे अंदर हमारा मनुष्यत्व है, उसको संरक्षित रखते हैं। इस चक्र पे 10 आप देखिए कि 10 उसकी पंखुड़ियाँ हैं, और ये जो 10 पंखुड़ियाँ हैं, इन 10 पंखुड़ियों पर 10 गुरुओं का वास है। ये गुरु लोग जो इनको हम सदगुरु कहते हैं, जैसे नानक साहब थे आपके, और उनसे पहले बहुत सारे हो गए, आदिनाथ आदि, जो बहुत से ऐसे गुरु हो गए हैं, वो सब गुरुओं ने इसको संरक्षित हमारे अंदर रखा है। अब आप समझ रहे हैं कि यह मैं आपके उत्क्रांति की बात कर रही हूँ। कार्बन जब आप थे तब आपके अंदर सिर्फ गणेश तत्व था। फिर उसके बाद में आपके अंदर जो अंतरिक्ष तैयार हुआ, वो अंतरिक्ष जो है वो आपके स्वाधिष्ठान चक्र से हुआ। पर ये नाभि चक्र से निकलता हुआ एक स्वाधिष्ठान चक्र है, जिससे आपके अंदर अंतरिक्ष तैयार। ये अंतरिक्ष तैयार होते होते फिर उसमें से पृथ्वी बनाई गई,
ये पृथ्वी विशेष रूप से स्वरूप से ऐसी बनाई गई कि जिस पे मनुष्य पनप सके, उसके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक संतुलन को रखते हुए ये पृथ्वी उसका संगोपन कर सके। इस तरह की सृष्टि विशेष स्वरूप से बनाई गई जिससे कि आप यहाँ पर पनपते हुए एक अच्छे मानव के रूप में स्थित हो जाए। ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, इस चक्र के हमारे अंतर्गत हम लोग बहुत से कार्य करते हैं, जैसे कि जितना भी सृजन का कार्य है, क्रिएटिविटी का कार्य है, क्योंकि ये सृजन का चक्र है इसलिए हम जो भी क्रिएटिविटी का कार्य है वो इसी चक्र से करते हैं। जैसे कोई बड़ा भारी आर्टिस्ट है या कोई म्यूजिशियन है या कोई किसी भी तरह से सृजन का कार्य करता है, कोई लेखक है और या कवि है, वो सब इसी चक्र को उपयोग में लाते हैं। इसकी भी बारे में हमको समझना चाहिए कि इस चक्र का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं। कोई सी भी चीज़ में अतिशयता करना ठीक नहीं होता है। खासकर इस चक्र के बारे में ऐसा देखा गया है कि जब मनुष्य बहुत ज़्यादा सोचता है तब ये चक्र, इसकी गतिविधि इतनी बढ़ जाती है कि ये दूसरे इसके जो काम है वो नहीं कर पाता। और इसीलिए जब आदमी सोच विचार में या भविष्य के और ज़्यादा नज़र करता है तो उसकी जो कार्य प्रणाली है वो बड़ी दूषित हो जाती है। उसकी कार्य प्रणाली इस प्रकार है कि ये चक्र जो है और भी चीज़ों को देखता है, जैसे कि आपका लिवर है, आपकी किडनीज हैं, आपके पैनक्रियाज है या आपका स्प्लीन है और कुछ हिस्सा इंटेस्टाइन का, इनको भी संभालता है। ये सब चीज़ों को संभालने की जगह अगर इसको सिर्फ आपके विचार के लिए जो आपके ब्रेन में जो छोटे छोटे सेल्स हैं उन सेल्स के लिए तैयारी करनी पड़े और जो पेट में जो मेद है यानी फैट है उसके छोटे छोटे पेशियों को तैयार करना पड़े, तो उसका बाकी का जो काम रह जाता है और उसके कारण जो आदमी सोचता है उसे जिस तरह की बीमारियां होती हैं, माने सबसे बड़ी तो उसको बीमारी पहले होती जो लिवर की बीमारी होती है। ऐसे आदमी को लिवर की बीमारी होती है या उसे जो है पैनक्रियाज की माने डायबिटीज़ हो सकता है या उसे ब्लड कैंसर हो सकता है और उसके अलावा उसको हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। क्योंकि जब आप आगे की बहुत सोचते हैं तब आपका एक जो चक्र है बेचारा वो उसमें संलग्न हो जाता है, जिससे कि उसकी जो बाकी की जो क्रियाएं हैं वो सब रुक जाती हैं। मैंने अंग्रेज़ी में इसके बारे में आपको बताया था और आज मैं थोड़ा हिंदी में बता रही हूँ जिससे सिलसिला बनता जाए। आगे उससे जो चक्र हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि मैंने कहा कि नाभि का चक्र आपको धर्म देता है। हमारे यहाँ जो सद्गुरु हो गए उन्होंने सबने कहा कि धर्म से चलो, धर्म से चलना चाहिए, धार्मिकता से रहना चाहिए। धर्म में उन्होंने 10 धर्म मनुष्य के लिए बताए हैं, वो मनुष्य को करना चाहिए। अगर ये धर्म से हम च्युत हो जाते हैं, उससे अगर गिर जाते हैं तो हमारी मनुष्यता गिर जाती है। इसमें से सबसे बड़ा हमारे यहाँ जो आजकल गिरा हुआ धर्म है वो है पैसा। पैसे के पीछे में मनुष्य सारी अपनी मानवता खो दे। जिस आदमी के पास ज़रा ज़्यादा सा पैसा हो गया तो वो सोचता है कि उसको किसी से भी संबंध रखना, किसी से भी प्यार करना या किसी से भी अच्छे से बातचीत करना माने पाप। ये बिल्कुल आप देखिए कि पैसा ऐसा खोपड़ी पे बैठ जाता है, पर इस आदमी को ये पता नहीं कि आखिर ये पैसा किस लिए। इस पैसे से आप अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रतिष्ठित हो, इसीलिए पैसा है। लेकिन आप ऐसे आदमी के पीछे में सुनिए तो कहते अरे इनसे कौन बात करे, ये तो बड़े बदतमीज़ आदमी हैं, इनको किसी से बात करने का ढंग नहीं, इनको कोई किसी से व्यवहार नहीं है, किसी से प्यार नहीं है, किसी से मोहब्बत नहीं है, इनके पैसे से क्या करना, ये किसी को पैसा उठा के देते हैं। पैसे से मनुष्य से कटता जा रहा है। अपने देश में तो ऐसी बीमारी पैसे की फैल गई है कि जिसके कारण आपने सुना होगा कि हम लोग डाउरी चलाए हुए हैं और दुनिया भर की चीज़ें इतनी जो कि बड़ी लज्जास्पद चीज़ें हैं हम लोग कर रहे हैं पैसे के नाम पर। सहयोग जो है कोई एक मनुष्य के प्रति नहीं है, ये समाजोन्मुख है, ये समाज की तरफ दृष्टि रखता है। जब सहयोगी वो बन जाता है तो ऐसी कुरीतियाँ जो हमारे समाज को नष्ट किए हुए हैं वो अधर्म है, वो अधर्म है। ये धर्म नहीं है, अधर्म है। लोग ये समझते नहीं है कि डावरी लेना बड़ा भारी अधर्म है। इस अधर्म को हम क्यों करते हैं? और इस तरह के अनेक अधर्म हम करते जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें कोई खराबी। अब जैसे कि हम देखते हैं बहुत से पंडित लोग होते हैं जो कि मंदिरों में बैठे हुए दुनिया भर के अधर्म करते रहते हैं। हमसे बहुतों ने ये सवाल पूछा,
प्रदेश में कि हमने तो देखा है कि पंडित लोग जो आपके मंदिरों में बैठे रहते हैं वो गांजा बेचते हैं और दुनिया भर के गंदे काम करते हैं और औरतों को छेड़छाड़ करते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह के आपकी कैसी ये योग भूमि है, ये कैसा आपका धर्म है, इतनी अधर्मी इनकी प्रकृति है, और ये आपके वहाँ के प्रीस्ट बने बैठे। ये प्रीस्ट लोगों को तो किसी ने भी नहीं माना था, सिखों ने भी। मैं मानती हूँ कि आजकल सिख लोग मानते हैं बहुत प्रीस्टों को, पर नानक साहब ने नहीं माना, किसी ने भी नहीं माना। प्रीस्ट की समाज वहाँ तक हद थी कि जहाँ तक पूजा पाठ आदि ये जो कर्म है इसको करते रहो, इससे आगे उनको कोई गुरु नहीं मानता। लेकिन अपने यहाँ ये प्रीस्ट का क्लास ऐसा आ गया कि उसने कोई भी तरह का धर्म नहीं रखा, क्योंकि वो सोचते हैं अरे हम तो जानते हैं भगवान चीज़ क्या है, ये तो पत्थर ही है, इसको तो हम इतना पैसा खाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और तो भी ये भगवान तो कुछ करता नहीं। उलट करके बेकार ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक अच्छा तरीका है, ढकोसला बना के रख दिया हमने मंदिर का और यहाँ पर ये कर। वो ये नहीं जानते कि भगवान उनको कितनी सजाएं दे रहा, उसको नहीं समझ रहे हैं। हम आपसे बताएं कि एक वृंदावन के महाशय जी थे, वो हमारे पास आए और हमसे कहने लगे कि हमारे यहाँ सबको बड़ी बीमारियाँ लग जाती हैं, पता नहीं क्या क्या। उन्होंने 2500 बीमारियाँ गिना दी। तो मैंने कहा कि क्या आप वहाँ बैठ के क्या करते हैं? हम तो कहने लगे भगवान का काम करें। हमने कहा कौन सा भगवान का काम? यही कि हम पैसा ऐसा लेते हैं लोगों से और अपना उधर निर्वाह करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो और बीमारियाँ भी आप लीजिए। इससे आदमी के दिमाग में ये बात आ जाती है कि ये धर्म जो चीज़ है ये बिल्कुल ही गलत चीज़ है। इस धर्म से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। धर्म में सिर्फ आप पैसा डालिए और उन लोगों को उनका दिमाग खराब करें। कोई भी धर्म में कि प्रीस्ट क्लास को किसी ने भी भगवान नहीं माना, कभी भी प्रीस्ट क्लास को उन्होंने ये नहीं माना कि वो कोई बड़े भारी अवतारी पुरुष है या कोई बड़े भारी गुरु हैं या सदगुरु। इसकी वजह यह थी कि प्रीस्ट क्लास जो है, जैसे कि एक भगवान के पुजारी होते हैं, अपने जैसे साफ सफाई करने वाले वैसे रखे हुए लोग हैं, इनको पैसा मिलता है वहाँ रहें, लेकिन उनको कोई सदगुरु नहीं माना जाता। और सदगुरु मानना ये गलत बात है, क्योंकि जो सदगुरु है वही सदगुरु है। और ये असत्य है कि किसी भी आदमी को आप थोप दीजिए कि ये सदगुरु है, तो सदगुरु नहीं हो सकता। आप उसको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि ये सदगुरु। जो सदगुरु है ये परमात्मा से सदगुरु होते हैं। इनको कोई भी नौकरी नहीं दे सकता, इनको कोई अपॉइंट नहीं कर सकता। ये परमात्मा की चीज़ है, ये परमात्मा ने भेजे हुए देवदूत हैं, वो आप लोग नहीं बना सकते। आप अपने इंतज़ामात करते रहते हैं अपने विचारों से। आप सोचते हैं कि भगवान का जो आदमी ऐसा हो, भगवान का आदमी जो है वैसा हो। जैसे कि अभी किसी साहब ने कहा कि अगर अमेरिका आप जाए माँ तो वहाँ पे ऐसे फ़ोटो भेजिए जहाँ आप बहुत सीरियस हैं। मैंने कहा क्यों साहब? कल वो लोग ये सोचते हैं कि जो भगवान के आदमी वो सीरियस होते हैं। मैंने कहा क्यों? ऐसे मरगिले चेहरे लिए हुए भगवान के आदमी हो ही नहीं सकते। जो मस्ती में होता वही तो ना है भगवान का आदमी। जो बिल्कुल इतना सीरियस हो गया है, जो आदमी सोचता है कि सारा बोझा मेरे खोपड़ी पे बैठा है, वही ना तो सीरियस होगा। जो आदमी ये सोचता है कि अरे करने वाला तो परमात्मा है, मैं तो बीच में बैठा हुआ, वो तो मस्ती में रहेगा। ऐसी अपनी अपनी धारणाएं बना करके हम ऐसे ऐसे लोगों को तैयार करते हैं और फिर उनके इश्तहारात लगा करके और सोचते हैं कि हमने बड़ा धर्म कर लिया। धर्म सब हमारे अंदर की चीज़ है, हमारे अंदर की चीज़ है, बाह्य की नहीं है। कोई किसी ने बताया हुआ धर्म करना ही धर्म नहीं है। धर्म अपने अंदर जागरूक होना चाहिए, और जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता ये धर्म हमारे अंदर वास्तव में नहीं होता। बड़ी मेहनत की, सदगुरुओं ने बहुत मेहनत की है, बहुत समझाया है और कहा है बार बार कि अपने अंदर उसे जागरूक करो, और बार बार कहा है कि संतुलन में रहो, अधर्म में मत जाओ। लेकिन हम लोग उसको मानते नहीं। आज लोग देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, इधर धार्मिक कहते हैं, उधर लोगों को मारते पीटते रहते हैं, या कहते हैं हम धार्मिक हैं अपने घर वालों को सताते हैं, कहते हैं हम धार्मिक हैं और किसी को गरीबों को सताते हैं। ऐसे आदमी धार्मिक हो नहीं सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का एक धर्म है सिर्फ, जो है प्रेम, जो है सिर्फ प्रेम। प्रेम के अलावा परमात्मा और कुछ नहीं। अगर उसको हमारे प्रति प्रेम नहीं होता तो उसने हमें इंसान न बनाया, इतनी मेहनत न की होती। हालांकि हमने उसके प्रति कुछ नहीं किया। अगर इंसान सोचे आज हमने भगवान के प्रति क्या किया, ये तक तो नहीं हुआ कि हम धर्म से रहें, ये तक तो नहीं हुआ कि हमने प्रेम बांटा, ये तक तो नहीं हुआ कि हमने दूसरों की कोई पूछताछ करी जो उसी के बंदे बैठे हों। सब गलत सलत चीज़ों को धर्म मान करके जब हम चल पड़ते हैं, तब अपने बच्चे पूछते हैं कि अगर यही धर्म है तो हमें ऐसा भगवान नहीं चाहिए। वो भी उनकी बात सही है।
तो सहयोग जो है एक समाजोन्मुख है, समाज की तरफ उसकी दृष्टि है। जब आप सहयोग में आते हैं तो आपको ये सब गलत धारणाएं अपनी तोड़नी पड़ती, तब बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं। कि जैसे समझ लीजिए कोई सहयोग में आया और हमने कहा कि देखिए आप डावरी नहीं ले सकते, तो वो नाराज़ होकर चले जाते हैं। चले जाए, भले चले जाए, क्योंकि यहाँ गलत आदमी बिठाने से फ़ायदा क्या? क्योंकि सहयोग चीज़ ऐसी है कि जिसमें आपको कुछ बनना पड़ता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको कि आप साहब सहयोगी हो गए, आप में इससे बनना पड़ता है। अगर आप इसमें कुछ बनिएगा नहीं तो आपके हाथ में चैतन्य नहीं आएगा, नहीं आपको माना जाएगा कि आप आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं। अब इन संत साधुओं को हमारे यहाँ कबीरदास जी हो, नानक साहब हो गए, बड़े बड़े संत साधु हो गए, उनके कितने नाम लिए जाए उतने कम है। उनको क्या कहना पड़ता था कि आप ये गलत काम मत करो, वो गलत काम मत करो? क्या ऐसा उन्हें बताना पड़ता था? वो स्वयं ही धर्म में खड़े रहते थे, वो स्वयं ही धर्म की बात करते थे। उनको कभी भी ऐसा तो नहीं कहना पड़ा कि आप ये गलत काम मत करो, इधर मत जाओ, शराब के गुत्ते पे मत जाओ। क्यों नहीं करते थे? आखिर ये सोचना चाहिए कि वो अगर उनके पास भी शरीर धारणा थी तो वो ऐसे गलत काम क्यों न करते थे, और क्यों वो प्रेम में इतने अभिभूत रहते थे। उसके लिए सोचना ये चाहिए कि उनके अंदर कोई ना कोई हमसे ज़्यादा चीज़ थी, कोई ना कोई ज़्यादा ताकत थी। और वो कौन सी ताकत थी उनके अंदर? उनके अंदर ताकत थी कि जिसे हम कहते हैं धर्म की शक्ति। और धर्म की शक्ति जो है अत्यंत प्रेममय। इसके अनेक उदाहरण हमारे यहाँ हैं। जैसे रामचंद्र जी से लीजिए कि जब वो जंगल में गए तो एक भीलनी वहाँ खड़ी थी, उसके दांत बेचारे के पास थोड़े से दांत थे। बुढ़िया भीलनी औरत बेर तोड़ के लाई, उसमें एक दांत लगा करके देखती थी कि यह खट्टा तो नहीं है, और वो रामचंद्र जी को उन्होंने दिया। रामचंद्र जी सर में लगा करके, हृदय में लगा करके उसको खाया, और अपनी पत्नी से कहते हैं कि इतने अच्छे तो मैंने कभी फल कोई खाए ही नहीं दिया। कितनी प्रेम की महिमा है उनके। आखिर वो जाति के क्षत्रिय थे, वो कहते मेरी जाति ऊंची है, मैं क्यों? एक भीलनी जो कि बिल्कुल गरीब है, पता नहीं दांत उसके कैसे हैं, क्या है, ना कोई विचार के उस प्रेम को उन्होंने पहचाना, उस प्रेम की शक्ति को उन्होंने उस बेर में देखा और उसे खाया। आप समझ सकते हैं कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी होता है वो प्रेम ही के सहारे जीता है और प्रेम ही बांटता है। उसके पास और कुछ देने लेने का नहीं बनता। इस प्रेम की शक्ति को जब तक आप नहीं अपने अंदर पाइएगा तो आप कितने मंदिर और गिरजा और मस्जिदों में, गुरुद्वारे में घूमिए, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली चीज़ पहचान, एक आदमी आत्म साक्षात्कारी होने के वो प्रेम से भरा रहता है। इतना प्रेम और इतनी क्षमा उसके अंदर होती है। बुद्ध को एक बार एक आदमी ने बहुत परेशान कर दिया, और जब वो कुछ आगे गए तो उस आदमी ने जाकर के उनकी क्षमा मांगी दूसरे गांव में। तो उन्होंने कहा तुम किसकी क्षमा मांग रहे? कहले आपकी बुद्धदेव, मैंने आपको बहुत अपमानित किया, मुझे क्षमा करें। कहले कौन से बुद्धदेव? जो वहाँ थे वो तो अब खत्म हो गए, ये तो दूसरे बुद्धदेव आ गए, अब बोलो। ऐसे ही कृष्ण के लिए कहा जाता है कि विदुर के घर जाके उन्होंने साग खाया, विदुर के घर जाके साग खाया। ये हम गाते हैं, कहते हैं, समझते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं देखते कि हम अपने जीवन में किसी को कितना प्यार देते। सास बहुओं को सताएगी, बहू सास को सताएगी, भाई बहन को काटेगा। ये जो आज वैमनस्य सारे संसार में फैला हो, इसका कारण ये है कि हमारे अंदर प्रेम की शक्ति जागरूक नहीं। आपस में गला काटना, कोई सिख है तो कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, तो इस देश के टुकड़े टुकड़े करके रख दिए इस वैमनस्य की वजह से। ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ये शक्ति अभी जागरूक नहीं। सारा संसार एक है, परमात्मा ने कोई अलग अलग चीज़ें थोड़ी बनाई। सारा संसार एक है, ये तो बड़ा भारी कलाकार है, उसने अलग अलग चीज़ें बनाई कि एक पहाड़ी बना दी, एक नदी बना दी, कुछ और बना दिया। लोग इसका मतलब थोड़ी कि आप अलग अलग बन के बैठिए और झगड़ा करिए। जो चीज़ उन्होंने आपको दी उससे प्रेम उभरना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। किंतु है नहीं। इसकी वजह यह है कि हम जागरूक नहीं। जिस वक्त हम जागरूक होते हैं, जब हमारी कुंडलिनी जागरूक होती है, जब इन चक्रों से गुजरती है, तब हमारे अंदर पहली संवेदना आती है जिसे हम सामूहिक चेतना कहते हैं। सामूहिक चेतना का मतलब यह है कि हमारी जो नसें हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, क्योंकि उत्क्रांति की बात है ना, ये उत्क्रांति में जो नया पदार्पण होता है, जो नया स्टेप आप लेते हैं, उस स्टेप में आप महसूस करते हैं कि आपके हाथ में ही आप महसूस करने लगते हैं इन
उंगलियों के चक्रों पे ही आप जान जाते हैं कि आपकी क्या दशा है और दूसरों की क्या दशा है। ये जब घटित होता है तब दूसरा कौन है, सवाल ये खड़ा होता है कि दूसरा है कौन। जब ये सवाल आता है तब फिर प्यार का सागर उमड़ पड़ता है कि दूसरा कौन है, ये तो मेरा ही है, ये तो मेरा ही सब कुछ है, अब दूसरा कौन है। दूसरा जब कोई रहा ही नहीं तो झगड़ा किस चीज़ का। जब सब हमारे ही अंदर हो गए तो किससे झगड़ा किया जाए। क्या इस आँख को निकाल दिया जाए कि इस उंगली को काट दिया जाए। ऐसा विचार सिर्फ दिमागी नहीं होता है, ये हमारे नर्वस सिस्टम में आ जाता है। जैसे कि हम गंदगी को अपने नाक से सूंघ सकते हैं, उसी तरह वैमनस्य की गंदगी हमारे अंदर एकदम से महसूस होने लग जाती है और चाहते हैं नहीं ये चीज़ नहीं चाहिए। जब धर्म जागृत होता है तो हमारी इतनी धार्मिक चेतना ज़बरदस्त हो जाती है कि उस धर्म के अंदर हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि अधर्म क्या है, मनुष्य एकदम उसे छोड़ देता। पर इन लोगों ने बहुत मेहनत की। इससे एक तो फ़ायदा है कि इनके बूते पे हम भी कह सकते, नहीं तो हमारे लिए लोग कहते कि आप कहाँ से कह रहे। इन सब ने बता दिया कि जो आदमी धार्मिक होता है वो प्रेम में ही सब कुछ पाता है। इस चक्र के नाभि चक्र में आपके लिए जो विशेष चीज़ है वो है धर्म, और धर्म संतुलन को देता है। मनुष्य में संतुलन होना, जिस आदमी में संतुलन नहीं है वो धार्मिक नहीं। कोई सा भी फेनेटिसिज्म धार्मिक कभी नहीं हो सकता। संतुलन में ही आप जागरूक हो सकते हैं। अब आप ही बताइए कि संसार में कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक तरफा चलती है। अगर मोटर में अगर एक पहिया हो और एक ही तरफा चले तो वो क्या चल सकेगी। अगर साइकिल है उसको भी जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, उसमें संतुलन नहीं देंगे, क्या वो चल सकेगी। जो चीज़ चलना है, जो चीज़ आगे बढ़ना है, जिसकी प्रगति होनी है, जिसकी उत्क्रांति होनी है, ऐसी जो भी चीज़ है उसमें संतुलन होना ज़रूरी है। एरोप्लेन है, अगर उसमें संतुलन नहीं हो तो वो क्या उड़ान करेगा, वो नहीं कर सकता। पर तब इंसान ये सवाल पूछेगा कि आखिर ये भी क्यों, धर्म की क्या ज़रूरत है। लोग तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप लोगों की कुंडलिनी क्यों जागृत करते हैं। एक साहब ने ऐसे सवाल पूछ लिया कि कुंडलिनी क्यों जागृत करते हैं। मैंने कहा ये तो ऐसा ही हुआ कि सारा रामायण पढ़ाने के बाद आप मुझसे पूछ रहे हैं कि राम की सीता कौन थी। या तो इनका मतलब ये होगा कि जब हमें इसमें से कोई फ़ायदा ही नहीं है दुनियाई दृष्टि से, कि पैसा भी नहीं मिलता और ना ही कोई इससे फ़ायदा होता है, तो हम क्यों कर रहे हैं। तो इसका मतलब है किसी का भला करने में पहले ये लिख लेना चाहिए कि साहब इससे कितना फ़ायदा होगा, इससे कितना इनकम टैक्स बचेगा, इतने क्या करेंगे। हमारा तो इनकम ही नहीं तो हमारा टैक्स क्या बचने वाला। इस तरह की लोगों की वृत्ति चलती है कि आखिर क्यों। और ये भी सवाल पूछा जाता है कि धर्म क्यों, धर्म से मनुष्य क्यों अच्छे से रहे, क्यों उसकी अपनी 10 जो शक्तियाँ हैं उसको वो स्थित रखे और संतुलन में रखे। इसलिए कि उसको उड़ान करना है, उसको ऊंचा उठना है, उसको आत्मा बनना है, उसको ऊपरी जो ज़िंदगी है जिसको कि हम कहते हैं कि आत्मिक ज़िंदगी, उसको पाना। ये पाना आपको है इसलिए कि आप बंधे हुए हैं इस चीज़ के लिए, आप बने हैं इसलिए, इसीलिए आप संसार में आए हैं। भगवान ने आपकी मेहनत बेकार में नहीं करी। जो आपको इंसान बनाया वो इसलिए नहीं कि इंसान बनने के बाद आप फिर से मिट्टी बन जाए, कि फिर से आप कोई जानवर बन जाए, पर इसलिए कि आप आत्मा स्वरूप होकर के उसके सुख को पाए। इसलिए भगवान बनाया है। ये सत्य हमें जान लेना चाहिए। हम लोग तो अब ये सोचते हैं कि जो कुछ भी हमें मिला है, ये शरीर, ये आँखें, ये हाथ, ये जैसे कुछ हमारा हक था इसलिए मिला, हमें मिल गया, अब इससे आगे हमें कुछ करना ही नहीं। ये आपको मिला नहीं, ये दिया गया है। ये सब आपको आशीर्वादित किया गया है। इससे आगे क्या करना, आगे कहाँ जाना, यही सूक्ष्म जो हमारा भविष्य है उसके और हमारी नज़र नहीं, और जो बेकार की चीज़ है उसके और हमारी नज़र। जब ये हमारे अंदर जागृत हो जाती है ये उत्कंठा या ये क्यूरियोसिटी कि अब इससे आगे हमें कहाँ जाने का है, इससे आगे हमें क्या पाने का है, जिस वक़्त आपके अंदर ये तृष्णा जागृत हो जाती, ये इच्छा जागृत हो जाती, उस वक़्त कहा जाता है कि आप साधक। और ऐसे साधकों को मेरा नमस्कार है। जो साधक है वो है जिसने कि जान लिया कि इससे परे कोई चीज़ है।
इससे परे कोई चीज़ है, ऐसा जिसने समझ लिया वही साधक है। अब जो कि नाभि चक्र है, ये लक्ष्मी का तत्व है। इस लक्ष्मी तत्व में हम घूमते रहते हैं। सारा लक्ष्मी तत्व जो है, पैसा कौड़ी, ये वो दुनिया भर की चीज़, और फिर धर्म के चक्कर, ये सब चक्करों में हम घूमते रहते हैं। लेकिन इससे परे कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो हमने किया, हमने इतना किया। एक मुसलमान शेख गुरुजी करके हैं, उनका माँ, मेरे तो हालत ख़राब गई, घुटने मेरे टूट गए नमाज़ पढ़ते पढ़ते। तो मैंने कहा चलो इससे कुछ फ़ायदा नहीं, तो मैं वारकरी हो गया। मैं पंडरी जाता था अपनी हमारे यहाँ टाल कहते हैं उसे, जो जंजीरा बजाते हैं, वो बजाते बजाते एक एक महीना वहाँ जाता था, वहाँ सर रोज़ फोड़ता था भगवान के सामने। मुझे भगवान तो मिले नहीं। और अब आगे मैंने सोचा कि ये सब तो है नहीं, इसमें तो भगवान नहीं, आगे क्या। तो फिर कह लिया, मैंने दाढ़ी बढ़ा ली, ये किया। मैंने सोचा चलो मैं भी अवधूत हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं भी अवधूत हूँ। वो भी करके देख लिया, फिर दूसरा और कुछ करके देख लिया नाटक, तो परमात्मा मिले नहीं। मैंने कहा कि परमात्मा है कहाँ। जब वो हमसे मिले तो हमने कहा कि बेटे तुम्हारे ही अंदर परमात्मा। क्यों? ये काहे रे बन खोजन जाए, तुम्हारे ही अंदर परमात्मा है। लेकिन उसकी ऐसे पागल जैसे खोजने की क्या ज़रूरत है तुमको? इधर उधर भागने की ज़रूरत क्या है? किसने कहा था कि 1 मील जा करके 1 महीना जा करके और पंढरपुर जाओ? ये किसने कहा? तुम ज्ञानेश्वर जी का नाम लेते हो, क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने कहा था जाइए, उन्होंने तो नहीं कहा था। उन्होंने तो कहा था कि ध्यान में परमात्मा को पाया जाता है। जब ध्यान कहा गया है तो क्या आप बैठ करके परमात्मा का ध्यान किया आपने? क्या आपने सोचा कि आगे जाना है? जिस दिन ये मनुष्य के मन में भावना आई, उसी दिन लक्ष्मी से महालक्ष्मी का तत्व बन जाता। जिस दिन ये विचार उसके अंदर जागृत हुआ कि इससे आगे कोई चीज़ पाने की है, उसी दिन उसका जो लक्ष्मी तत्व है वो महालक्ष्मी तत्व बन जाता। और महालक्ष्मी तत्व जो है, उसी से हमारी सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो पूरी ऊपर से नीचे तक मध्य मार्ग है, जिसे मिडिल पाथ कहा जाता है, वही मध्य मार्ग पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। उस मध्य मार्ग में जो शक्ति है वो इस वक्त सीमित है, लेकिन नज़र आपकी ऊंची हो जाती, नज़र आपकी ऊंची हो जाती। धीरे धीरे ये बाह्य की उपकरण और ये जो आंदोलन है, ये सब खत्म हो करके इंसान उस दिशा की ओर बढ़ता है जिधर उसे बढ़ना है। आप कहें कि हमें कुंडलिनी का जागरण नहीं करना है, न कराइए। कोई आपको ज़बरदस्ती कभी कोई कर ही नहीं सकता इसमें। ये तो जब तक आपके अंदर महालक्ष्मी का तत्व जागृत नहीं होगा, तब तक हमारे हाथ टूट जाएंगे, आप पार नहीं हो सकते। अगर आपके अंदर ये महालक्ष्मी का तत्व जागृत हुआ कि इससे परे कोई चीज़ जिसे पाना है, और जो आज तक हम करते आए वो तो सिर्फ तैयारियां थी, वो कुछ हमने रास्ता उठाया नहीं अभी तक, हमारी कदम अभी तक उधर बढ़े नहीं। जब तक ये भावना अंदर नहीं आती कि हमें कहीं और ऊपर उठना है, तब तक आपका महालक्ष्मी तत्व जागृत नहीं। और जब ये जागृत होता है तब धर्म की परिपूर्ति हो जाती, तब धर्म में आप पूर्ण हो जाते। फिर ऐसे आदमी का जो धर्म होता है वो जानना भी और तरह से होता है, क्योंकि कहते हैं ऐसा आदमी सारे धर्मों से परे धर्मातीत हो जाता है, उसके लिए धर्म नहीं होता। जैसे नानक साहब के लिए कहते हैं कि वो लेटे हुए थे, तो लोगों ने कहा कि आप तो ऐसे लेटे हैं और पैर आपके मक्का की तरफ। तो कहा अच्छा भाई इधर पैर कर लेते, फिर मक्का की तरफ। तो मक्का क्या है, उनके पैर की धूल के बराबर तो है ही। अगर उन्होंने मक्का की तरफ पैर किए तो उसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन यह धर्मातीत स्थिति जो है ये प्राप्त होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि एक बार एक नाथ जा रहे थे, वो अपने सर पे पानी रख करके और द्वारिका जी ले जा रहे थे कि वहाँ पानी छोड़ा जाए, वहाँ पर कृष्ण की मूर्ति पर। जाते जाते रास्ते में उन्होंने देखा कि बिल्कुल नीचे, उस मंदिर के नीचे एक गधा वहाँ पर बिल्कुल प्यासा मर रहा था। उसको ले जाकर उन्होंने पानी पिला दी, वो कावड़ उनको सारा ख़त्म कर दिया। लोगों ने कहा कर क्या रहे हैं, इतने दूर से लेके आए हैं और जहाँ पहुँचा था ना वहाँ नहीं पहुँचा। कल मैंने पहुँचा दिया जहाँ पहुँचा। ये धर्म से परे, कोई धर्म के आडंबर और उसमें नहीं रहते। धर्म से परे जो भी करते हैं वो धर्म ही होता है। ऐसे धर्मातीत और गुणातीत स्थिति जो है, इसको पाने के लिए पहले आपके अंदर महालक्ष्मी तत्व आना चाहिए। जब तक ये आपके अंदर स्थिति नहीं आएगी, आपके किसी भी कार्य में कोई भी प्राण नहीं है। आप कोई सा भी कार्य बताइए जो आप करते हैं बहुत महत्वपूर्ण। जैसे कि लोग कहते हैं हमने बड़ा सोशल वर्क किया है और हम इतने लोगों को खाना पीना देते हैं, या हम इतने लोगों की रुग्ण की व्यवस्था करते हैं। सब अहंकार का इंतज़ाम आप कर रहे हैं।
जब आपने कह दिया कि हम कर रहे हैं तो आप गए काम से। आप कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये तो आप किसी से रुपया लिया, इकट्ठा किया, और अगर आपने 25 लोगों को या 100 लोगों को भी वहाँ ला करके और उनकी रुग्णचर्या करी तो उसमें क्या? आपने अगर रुपया भी दे दिया तो उसमें क्या? उसमें आपने किया ही किया। कुछ करने का जो है वो तो जीवंत कार्य है। ये तो मरा हुआ काम है कि आपने उनको खाना पीना दे दिया, या एक उनको टेबल उठा के दे दिया, या एक कोई पेड़ मर गया तो 4 उससे कुर्सियाँ बना के किसी को दे दी। ये तो सब मरा हुआ काम है, इसमें आपने किया ही क्या? और ये तो अहंकार आपका जुटता जाएगा जब तक आप मरा हुआ काम करेंगे। मैंने ये किया, मैंने वो किया। आप जानते नहीं मैं फलाने जगह का सोशल वर्कर हूँ, समझ लीजिए ये पगला गए। या मैंने ये देश का कार्य किया, मैंने वो कार्य किया। ये जिसने कह दिया उसको आप समझ लीजिए कि इनको अभी तक कुछ भी खबर नहीं है कि जनरॉसिटी क्या होती है, उदार चरित्र क्या होता है। उदार चरित्र जो होता है वो देता है इस तरह कि वो जानता ही नहीं वो देता है। इस हाथ से देता है, वो हाथ जानता नहीं कि क्या दिया। वो देने का जो भाव है वो भी इस गुणातीत स्थिति में ही आ सकता है। उससे पहले जो भी आप करते हैं, वो जो भी आपका करना है, वो सारा कुछ आपके अंदर अहंकार और अभिमान बांधता है, और बांधना पड़ेगा उसे। उसका कारण आपके अंदर बनी हुई संस्था है। ये जो राइट साइड में आप पीले रंग की चीज़ देख रहे हैं जिससे आपको पित्त होता है, इसे पिंगला नाड़ी कहते हैं। जैसे कि इस पिंगला नाड़ी से आप ये कार्य करते हैं। कोई सा भी कार्य आप करते हैं, जो आपकी क्रिया शक्ति वो पिंगला नाड़ी से बहती है। इस पिंगला नाड़ी के कार्य से आपके अंदर जो ऊपर पीली चीज़ जो दिखाई दे रही है, ये अहंकार है। ये उसका समझ लीजिए धुआं है, उसका बाय प्रोडक्ट वहाँ इकट्ठा होता है। तो आप ये कहें कि नहीं मैं तो जो भी काम करता हूँ माता जी, मैं तो परमात्मा के चरणों में रखता हूँ, ये आप अपने को भुलावा में रख रहे हैं। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उससे परे होने के लिए जो स्थिति है वो आपके पास नहीं। जैसे कि सूर्य है, वो जब प्रकाश देता है तो वो अकर्म में बैठे हुए हैं, वो प्रकाश दे रहे हैं, उनका स्वभाव है इसलिए दे रहे हैं, वो कुछ कर थोड़ी रहे। उनकी स्थिति ऐसी, उस गुणातीत स्थिति में वो हैं जहाँ से वो कर रहे हैं। उसमें कोई उनको ये एहसास थोड़ी कि मैं इनको लाइट दे रहा हूँ, या मैं यहाँ पर इस तरह से हर एक पत्ते में हरा रंग भर रहा हूँ, इसका उनको एहसास नहीं। वो तो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो दे रहे हैं अकर्म में। यही कृष्ण ने जब गीता में कहा, तब लोग बहुत बार कहते हैं कि कर्मण्य वाधिकारस्ते फलेषु मा कदाचिन तो कह गए, लेकिन जो भी कर्म करो वो उन्होंने कहा मेरे चरणों में रखो। अब ये कृष्ण जो है सीधी बात तो करेंगे नहीं, क्योंकि जानते इंसान जो है उसकी टेढ़ी खोपड़ी है, तो टेढ़ी तरह से उन्होंने बात करी कि भाई जो भी काम करो परमात्मा पे छोड़ो, वो हो ही नहीं सकता। उनकी डिप्लोमेसी है ना, वो जानते हैं कि बाप का काम है तो सीधे नहीं बताएंगे, क्योंकि सीधे बताने में इंसान कभी नहीं समझेगा। इसकी उल्टी खोपड़ी, इसको उल्टी तरह से बताओ कि जो भी काम करे परमात्मा पे छोड़। अब जब इंसान ये सोचता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ परमात्मा पे छोड़ रहा हूँ, वो बड़ी गलत फहमी में है। जैसे कि एक बच्चा है और वो एक गाड़ी को हाँक रहा है, उसके बाप ने आके कहा कि पहले तो वो बता देते हैं, पहले उन्होंने कहा कि आप स्थितप्रज्ञ हो जाओ पहले। तो उन्होंने कहा कि आप इस जो घोड़ा है इसको आप सामने रखो, इसको जोड़ लो, जो आत्मा है उसको जोड़ लो और तब गाड़ी हाँको। उसने कहा कि ऐसे कैसे? अर्जुन ने कहा ऐसे कैसे, तुम तो कह रहे कि साक्षी बनो और इधर कह रहे कि तुम युद्ध करो। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम घोड़े को पीछे रखो, कोई हर्जा नहीं, बस हाँकते रहो और घोड़े पे नज़र रखो, बस सब चीज़ घोड़े पे समर्पित कर दो तो हो जाएगा। जब वो गाड़ी चलेगी नहीं तब बताना पड़ेगा कि बात ऐसी है कि घोड़ा आप आगे करिए, ये माँ का काम कि बेटे इस चक्कर में मत रहना, तुम सीधे घोड़े को आगे करके जोड़ लो। जब तक आत्मा से जुटेगा नहीं ये गाड़ी आगे जाने वाली नहीं। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि आज हनुमान जी के इसमें हमने प्रसाद चढ़ा दिया, हो गया हनुमान जी अब आप हमारी सारी चिंताएं दूर कर दीजिए, वो भी मुस्कुराते होंगे कि इन्होंने अच्छा मुझे जेब में रख लिया। असल में बात यह है कि आपका तो अभी उनसे संबंध ही नहीं हुआ। हनुमान जी अपने अंदर कहाँ बसे हुए हैं यही लोगों को नहीं मालूम है। वो हनुमान जी जो है इसी पिंगला नाड़ी पर ऊपर से नीचे दौड़ रहे हैं। इनको बाइबल में गैब्रियल कहा गया है, सेंट गैब्रियल जो थे वो हनुमान जी थे।
और हनुमान जी हमारे अंदर हैं, और जब तक हम उनकी मदद नहीं लेंगे, जब तक उनसे हम आशीर्वादित नहीं होंगे, हमारे कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। अब उनसे आशीर्वादित होने के लिए पहले उनसे संबंध होना चाहिए। उनसे संबंध होने के लिए पहले निराकार में आपको आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए बहुत लोगों ने सिर्फ निराकार की बात की कि साकार की बात करो तो फिर फंस जाएंगे। पहले निराकार ही की बात करो कि आत्मा स्वरूप तो आप पालो। बुद्ध ने इसीलिए ईश्वर की तक बात नहीं की कि अगर हम ईश्वर की बात करेंगे तो ये फंस जाएंगे, फिर ईश्वर ईश्वर, फिर वो कहेंगे मैं ईश्वर हूँ, वो ईश्वर है। इस झगड़े में पड़ने से पहले ये है कि इनको निराकार ही की बात करो कि तुम अपना सिर्फ आत्म साक्षात्कार पालो, फिर आगे बोलो। इसलिए उनको बहुत लोग कहते हैं कि वो एक चीज़ थे, परमात्मा में विश्वास थे। ये तो इंसान की बुद्धि उल्टी है ना। उन्होंने जाना कि इंसान किस हद तक है कि उससे यही बात की भाई पहले तुम आत्म साक्षात्कार ले लो, फिर आगे की बात करो। चाहे जो भी हालत हो, आज ऐसी हालत है कि आप एक क्षण में पार हो सकते, इसमें कोई शक नहीं। ये आपका भविष्य, ये आपका असली भविष्य है कि आप एक क्षण में पार हो जाते हैं। लेकिन इसमें फिर आपका अहंकार कहाँ जाता है, ये सवाल खड़ा होता है कि माँ फिर अहंकार कहाँ गया। उस वक़्त क्या हो जाता है, हमारे अंदर जो चीज़ घटित होती है वो बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ है कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो वो हमारे माथे में यहाँ जो आज्ञा चक्र की ये खिड़की है, आप देखिए ऊपर में, उस आज्ञा चक्र में जागृत हो जाती है। जब वहाँ की देवता, जब वो जागृति हो जाती, महालक्ष्मी है वहाँ बैठी, जैसे ही वो जागृत हो जाती है तो वो सारा की सारा आपका अहंकार और आपका प्रतिअहंकार माने जो कंडीशनिंग है वो सारा खींच लेगा। उसको खींच लेने से ये जो दोनों तरफ जो आपको प्रतिअहंकार या जिसे आप मनस कहते हैं या कंडीशनिंग कहते हैं, जिसे कि आप गहरे नीले रंग में देख रहे हैं, और पीले रंग की जो दोनों ये थैलियाँ हैं, ये अंदर एकदम खींच जाती अपने आप। इसको आपको नहीं करना है। बहुत से लोग क्रिया योग करते हैं, राज योग करते हैं, ये सब अंदर घटित होता, बाहर नहीं। कि जैसे एक साहब ने कहा कि जिस वक्त कुंडलिनी जागृत होती है तो खेचरी मुद्रा होती। खेचरी माने ये कि ये जो जीभ है अंदर की तरफ खिंच जाती है, लेकिन किसी को महसूस नहीं हो, क्योंकि जब आपकी कुंडलिनी चढ़ेगी तो कोई ना कोई तो अंदर क्रिया घटित होने ही वाली है। जैसे आपकी मोटर चलती है तो उसमें क्रियाएं अंदर होती रहती है, बाह्य में तो कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार ये भी क्रिया कुंडलिनी की जब चढ़ती है तो ये सब चीज़ें आपके अंदर, जैसे आपकी पचन क्रिया आदि अपने आप होती है, उसी प्रकार ये सब क्रियाएँ होती है, बंध आदि। लेकिन वो कोई कहे कि मैं जीभ काट के, एक साहब ने किया हुआ है ऐसे ही, वहाँ क्रिया योग जो अमेरिका में है, वो जीभ काट करके उसको पीछे मोड़ करके यहाँ गले में दबा करके और कहे खेचरी हो रही। और बहुत से लोग वहाँ ऐसे जीभ लटकाए हुए कुत्ते जैसे घूमते, बात भी नहीं कर सकते। मैंने क्या ये कह क्रिया योगी, बताइए आप, क्रिया योगियों की क्रिया ही खत्म कर दी मुँह की। और इस पर एक बात है कि कबीरदास जी ने ऐसा लताड़ा है लोगों को, इतना कहा हुआ है कि जिन्होंने कबीरदास जी को जरा भी पढ़ा वैसे चक्करे में ना जाए, लेकिन वो भी उसी चक्कर में जाते हैं। सबसे तो कमाल यह है कि बिहार जहाँ पर कि कबीरदास जी ने इतनी मेहनत करी, इतना कुछ कहा, वहाँ पर उन्होंने सुरती कहा है, कुंडलिनी को सुरती कहा है, और वो तंबाकू को सुरती कहते हैं। अब और इससे क्या ज़्यादा अक्लमंदी हो सकती है कि जिस चीज़ के उन्होंने बिल्कुल मनाही की थी उसी को वो सुरती कहते। तो ये जो है कि हमारे अंदर आज्ञा चक्र जो है यहाँ पर, वो जब इसका शोषण कर लेता है तब हमारी यहाँ पे जो तालु भाग है ये खुल जाता है और यहाँ पे नरम हो जाता है और उसके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आने लग जाती है। ये पहली पहचान है कि कुंडलिनी का जागरण हुआ। अब के कहते हैं कि कुंडलिनी के जागरण में ये आफत आती, वो आफत आती। हमने तो कोई देखा नहीं, हजारों लोगों की कुंडलिनी जागृत हो गई। जो लोग अपवित्र हैं, जिनके विचार अपवित्र हैं, जिनके अंदर धर्म नहीं है और जो पैसे के लिए काम करते हैं गंदे, ऐसे लोग कुंडलिनी की बात न करें तो अच्छा है। और जब ऐसे लोग कुंडलिनी उठाते हैं और ऐसे लोग जब कहते हैं हमारी कुंडलिनी जगी, तो ये जान लेना चाहिए कि इनकी कुंडलिनी नहीं जगी है, पर नीचे बैठे श्री गणेश का गुस्सा है। जब इनका गुस्सा चढ़ता है तो इतनी गर्मी बदन में होती है और सारे यहाँ से यहाँ तक ब्लिस्टर आ जाएंगे, आदमी भौंकने लगता है,
कहीं तो शेर के जैसे बोलता है, कहीं चीखता है, कहीं कूदने लग जाता है। ये काम उसी को करना चाहिए जिसको इसका अधिकार है, और जिसको अधिकार नहीं है वो ऐसे कामों में फंसता है और लोगों का सर्वनाश करता है, उसके ऊपर भी ये बड़ी दशा आ जाती है। ऐसा आदमी जो कि इस तरह के तांत्रिक विद्या करता है और इस तरह के गलत तरीके से लोगों को फुसलाता है, उसकी 7 पुष्ट नष्ट हो जाती है और 7 पुष्ट में आदमी पागल की तरह घुमा करता है। ये मेरे अनुभव की बात है। मैंने बहुतों को देखा है इस प्रकार जिन्होंने काम किए, उनके बच्चों के बच्चे तक आज तक सफ़र कर रहे हैं। इसलिए ऐसे चक्करों में किसी को जाना नहीं चाहिए और किसी के साथ ऐसे काम करने नहीं चाहिए। और जो लोग ऐसे काम करवाते हैं वो भी जान लें कि उनकी भी पुश्तन पुश्त इसकी मर्यादाएं अगर तोड़ देंगे तो बहुत कुछ उनको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोग निशा खाते रहें, किसी भी तरह की ऐसी गलत मन में धारणा न रखें कि हम इस तरह के लोगों से कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग आपके नुकसान पे आमादा है और ऐसे लोगों के पास जाने से वो तो आपके कर्दनकाल है। मैंने तो देखा कि ऐसे लोगों ने जो लोगों का सत्यानाश किया है वो इस कदर सत्यानाश किया है कि उनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं रह गई कि वो समझे कि हमारा इतना सत्यानाश हो गया। 6,000 पाउंड एक साहब ने दिया था और जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा कि उनको तो एपिलेप्सी की इतनी ज़बरदस्त बीमारी हो गई है कि वो यही नहीं समझते कि वो खड़े कहाँ। और अगर उनको एक लहसुन भी दिखा दीजिए तो उससे थरथराते हैं, क्योंकि उनको गुरु ने कहा था कि लहसुन खाना ठीक है। लहसुन से घबराते, लहसुन देखते साथ थर 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 काँपने लगे। जो आदमी आपको गुलामी में फंसाता है उस आदमी के पास जा करके आप कभी कुंडलिनी का जागरण नहीं कर सकते। कुंडलिनी से आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आपके स्व का तंत्र आता है, आप उसके गुरु हो जाते हैं, आप पूरी तरह से समर्थ हो जाते हैं और आप जानते हैं ये चीज़ क्या है। किसी भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। और जो लोग ऐसा करते हैं, गलत फहमी में रहते हैं, मैं यही सोचती हूँ कि इन सत्पुरुषों ने जो हमारे साथ किया, जितनी मेहनत और जितना कष्ट ज़िंदगी में उठाया, जितनी उनकी आत्मा हम लोगों के लिए छटपटाती रही, और हमने उस वक्त भी उन्हें दर्द दिया और अब भी उनको दर्द दे रहे हैं, उनका नाम ले करके हम गलत काम कर रहे हैं। कुंडलिनी का वास्तविक जागरण अंदर होता है और वो होने पर सत्य स्वरूप उसे आप लोग प्राप्त करें। ये आपका अधिकार है, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे आप प्राप्त करें, जिसके लिए आप पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं दे सकते। और जब तक कुंडलिनी का जागरण नहीं होता तब तक मनुष्य अधूरा है, उसकी पूर्णता नहीं। तब तक ऐसा ही समझ लीजिए कि एक दीप है लेकिन उसमें अभी तक ज्योत नहीं है। ज्योत आते ही आप एक ऐसे प्रांगण में उतर जाते हैं, ऐसे डायमेंशन में उतर जाते हैं कि वो डायमेंशन आप देखते ही आप समझ लेते हैं कि अब तो मैं सब चीज़ का साक्षी हो गया। मैं सब चीज़ की तरफ एक साक्षी स्वरूप देखता, जो कृष्ण ने कहा था कि आपको साक्षी होकर देखना। लेकिन वो होने का तरीका जो है वो एकमात्र एकमेव है कि कुंडलिनी का जागरण और कोई नहीं। चाहे कृष्ण ने उस वक़्त नहीं कहा हो क्योंकि उनके पास समय नहीं था, या जिसने कहा हो उसने बहुत अधिक इससे कहा हो, इसका ये मतलब नहीं कि कोई एक विशेष धर्म ने कहा या दूसरे ने कहा, सब ने यही बात कही। यहाँ तक मोहम्मद साहब ने तो साफ कहा है कि जिस वक़्त आपका रिजरेक्शन होगा, जब उत्थान होगा, उस समय में आपके हाथ बोलेंगे। अब मुसलमान कहते हैं कि उनके बाद कोई आने वाला नहीं, उन्होंने फ्यूचर की पूरी बात करी, उनको तो कोई पढ़ता ही नहीं। उन्होंने फ्यूचर की बात करी, भविष्य की बात करी कि उस वक़्त आपके हाथ बोलेंगे। माने ये है कि हम जो अभी बोल रहे हैं इसकी पूर्ति बाद में होने वाली। लेकिन अब किसी से बताई कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि कान तो सबने बंद कर लिए, अपने गलत तरीके के जो उन्होंने मार्ग बनाए रहे। आपको अगर सत्य चाहिए तो सत्य आपके अंदर बसा हुआ। अपने साथ आप जाति मत करिए, अपने साथ अन्याय मत करिए, क्योंकि आप इंसान बन के संसार में आए हैं। ये परमात्मा ने आप पे बड़ी मेहरबानी की कि आप इंसान बन करके आए हैं। इसको अब प्राप्त करें और उसका परमात्मा का जो आनंद है कि आप उसके साम्राज्य में विराजें, वो उसे देना चाहिए। इस देने में आप क्यों रुकते? बेकार की धारणा है क्योंकि हम इस धर्म में पैदा हो, क्योंकि उस धर्म में पैदा हो, क्योंकि हमारे बाप ऐसे थे, क्योंकि हमारी माँ ऐसी थी। लेकिन आप क्या, आप अपने बच्चों को क्या देने वाले? क्या वही घिसी पिटी बातें, वही बातें जिससे कुछ पाया नहीं गया? जो पाने का है सो अत्यंत सूक्ष्म है लेकिन अत्यंत सरल और सहज। ऐसे सहज को पाना, यही सत्य को पाना,
पहले तो हमारी मन की ये तैयारी होनी चाहिए कि माँ हमें तो सत्य ही चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। ऐसे जो वीर हों कि जो सत्य के सिवा कोई चीज़ नहीं मांगते, वही सहयोगी हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। क्योंकि सहयोग में आने के बाद भी मैं देखती हूँ लोगों में कि माँ हम तो ऐसा सोचते हैं कि हमारे ज़रा गुरु हैं, ज़रा पैसा ऐसा खाते हैं क्योंकि उनको कुछ और रोज़गार नहीं है, लेकिन अब क्या करें भाई, तुम अपने गुरु हो गए, अब काय को गुरु पाले हुए हो। जब तुम्हारी तंदुरुस्ती भी तुम्हारे गुरु अच्छे नहीं रख सके इसलिए तुम मेरे पास आए, तो उसको काहे पाल के रखा। जो असल है उसे ही पाना है, जो नकल है उसे छोड़ देना है, जो वास्तविक है उसे देखना है, जो वस्तु स्थिति है उसी को जानना है। ये जब हम धारणा बना लेते हैं तब आपके अंदर सहज में ज़मीन ऐसी तैयार हो जाती है कि ऐसे आदमी को समझाने की ज़रूरत नहीं, उसका अनुभव ही उसको सिखा दे। और जो कुछ अनुभव शून्य आज तक रहा है उसमें ही आप समाधान मत माने, क्योंकि आपको अभी तक उसका अनुभव नहीं है। कल आप अपने बच्चों को क्या देंगे या अपने ही मन को आप क्या समाधान देंगे? क्या रटने रटने से ही हो जाएगा? क्या पढ़ने पढ़ने से हो जाएगा? किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय। तो मैं सोचती थी कि ऐसा कैसा कह रहे हैं। अब मेरी समझ में आया कि वो जो पढ़ते हैं वो सोचते हैं, जिसने गीता पढ़ी वो तो सोचता वो व्यास मुनि बन गया। कोई जो कोई किताब पढ़ता है वो सोचता कि वो वही बन गया, फिर और वो कोई चीज़ सोचता ही नहीं। ऐसे भी लोग मैं देखे कि किताब रखेंगे और कहेंगे अच्छा अभी भगवान का नाम लेकर के मैं खोलता हूँ भविष्य क्या देख लो, उसमें के एक सेंटेंस को पकड़ लेंगे, कल इसका भविष्य मतलब ये है, ये कौन तमाशा। इससे भी बढ़ के लोग ऐसे होते हैं कि इतना छोटा सा कोई से भी किताब जो कि मानी जाए, जैसे बाइबल है या कोई इनका तौरात होता है या अपना ग्रंथ साहब है, कोई सी भी किताब हो, जैसे गीता है, कोई सी भी छोटी, उसको इतनी छोटी बना ली और यहाँ बांध ली, हो गया। इस तरह के भ्रम में रहने से परमात्मा नहीं मिलने वाले। और वो कितने सहज सरल आपके अंदर मिल सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं, वो आपके अंदर ही है। आपको पढ़ना लिखना भी नहीं, कुछ जानना भी नहीं, उसको सिर्फ पाना मात्र है। और पाना जो है वो बुद्धि से नहीं पाया जाएगा, आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा, आपके उत्क्रांति में। आप वो इंसान होंगे जिसे आप कह सकते हैं कि महान मानव, जिसे कि आज हम कहते हैं कि यही आपका भविष्य है कि आप महान मानव। फिर इस देश में, ये देश, इसकी जितनी पूजा की जाए न कम। यहाँ संत साधुओं के अनेक चमत्कार, हजारों चमत्कार हो चुके हैं और इन्होंने अपना खून सींच करके इस देश को बनाया है। इस देश में जो पुण्य है वो आपको किसी भी देश में नहीं मिल सकता। और इस देश में रहने वाले लोग महान पुण्यवान होंगे, पूर्वजन का सुकृत होगा तभी यहाँ पैदा होंगे। और इस देश में रह करके भी इस समय अगर आपने अपने आत्मा को नहीं पाया तो मैं कहूँगी कि आपसे दुर्भाग्य कोई नहीं, क्योंकि समय ऐसा है, विशेष समय है। इस समय सत्य को पाना बहुत आसान है और इसे पा लिया जाए। पाने के बाद उस पर दृढ़ हो जाना चाहिए और बढ़ना चाहिए। इसमें बुद्धि के खेल से नहीं होगा कि माँ ने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा और फिर फलाने ने ऐसा नहीं कहा, इससे नहीं होने वाला। जो चीज़ है वही है। हम आपसे ये बात नहीं बता सकते जो चीज़ नहीं है हम क्या करें। हम तो आपसे झूठ नहीं बोल सकते, जो सत्य है वही आपको बताएंगे, क्योंकि हम तो आपकी माँ हैं, आपसे हम झूठ नहीं बोल सकते। और जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये आप खुद उसका परिचय लें। जिद न करें, उसका परिचय लें और परिचय लेने के बाद उसे आत्मसात करें। क्योंकि आखिर बात क्या है? बात यही है कि माँ है वो किसी के लिए क्यों करती है, वो अपने बच्चे से प्यार क्यों करती है। उससे अगर कोई पूछा जाए तो वो कहेगी कि ये तो अजीब सवाल था, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्यों प्यार करती हूँ अपने बच्चों से। उसका कोई पर्पज़ ही नहीं, वो तो कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन करते। और इस वजह से आप लोग इस पे अब बुद्धि से वाद न करें, सिर्फ अपने कुंडलिनी के जागरण की व्यवस्था रखें। अपने कुंडलिनी का जागरण कर ले, जिससे आपका ब्रह्मरंध्र छिद्र हो जाए और आप ब्रह्म को जानें। सबसे पहले उस निराकार ब्रह्म को आप जान लें और फिर आगे की बात करें। परमात्मा की बात अभी न करें। अभी भी यही समझिए कि बुद्ध की बात ठीक है कि पहले आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, ब्रह्म शक्ति को हम पालें, उसके बाद आगे की बात करें। उससे पहले की बात करने में और उसके आगे की बात करने में भी बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि दिमाग सबके अलग अलग बैठे हुए हैं।
इनका एक विचार है, उनका एक विचार है, उनका एक विचार है, उनका एक विचार है, मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वो किताब पढ़ी, मैं वहाँ गया था, वहाँ ये था, वहाँ वो था। लेकिन सत्य क्या है, उसे जानने के लिए कुंडलिनी के जागरण के बगैर, उसके प्रकाश के बगैर आप नहीं जान सकते। इसके अलावा भी जो चीज़ें आप जानते नहीं हैं, जो चीज़ें महसूस नहीं, जो चीज़ें हमारे लिए अज्ञात है, वो सब परमात्मा भी नहीं। बहुत सी चीज़ें जो अज्ञात है वो परमात्मा नहीं, ये जानना चाहिए। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमसे बिल्कुल अज्ञात है और कभी कभी उसकी झलक दिखाई देती, पर उसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी। आज महालक्ष्मी का तत्व आप में जागृत हो गया है, तो कृपया आप अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके और फिर उस पर कल मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगी कि अपने अंदर और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे हम अज्ञात हैं, वो क्या चीज़ें हैं और उससे कैसे बचना चाहिए। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। और भी कोई प्रश्न हो तो लिख करके दे दीजिएगा। बीच में ले लो, बीच में।
पा सकें। और ज़ोर से, जैसे सर दुखता है तो हम लोग जिस तरह से सर पकड़ लेते हैं, इस तरह से आप अपने कपाल को पकड़ लीजिए। यहाँ पर आपको कहना होगा कि माँ, मैंने सबको क्षमा कर दिया। कितना बोझा हल्का हो जाता है। आप देखिए, सबको आप क्षमा कर दीजिए। और ये कहना कि हम क्षमा करना हम कर नहीं सकते क्योंकि मुश्किल काम है, ये गलत बात है। क्योंकि क्षमा करना न करना एक ही बात है, किंतु जब आप क्षमा नहीं करते हैं तब आप उन लोगों के हाथों में खेलते हैं जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती की। सबको क्षमा कर दीजिए। सबको, जिन्होंने आपके साथ ज़्यादती कर ली, उसको क्षमा करते वो परमात्मा के हवाले हो जाते हैं। आपको कुछ उसकी परेशानी नहीं होती। आप कृपया कहिए कि माँ, हमने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें, क्षमा कर दें, क्योंकि आप कर भी क्या सकते हैं। क्षमा न करने से सिर्फ वैमनस्य और गुस्सा अपने अंदर भरता रहेगा। इससे तो सारी तबीयत ही खराब जाएगी। इससे अच्छा ये परमात्मा पे छोड़ दें, हमने सबको क्षमा कर दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। एकदम हल्की तबीयत हो जाएगी, कोई बोझा नहीं सर पे। उसके बाद आप अपना राइट हैंड जो है उसे सर के पीछे के हिस्से में रखें। अब इस जगह ज़रूर आप कह सकते हैं एक बार, पर किसी तरह का दोष अपने पर न लेते हुए, किसी तरह की उलझन न लेते हुए, सीधे तरीके से ये कहना चाहिए कि भगवान, अगर हमने आपके खिलाफ कोई गलती की हो तो हमें क्षमा कर। हे गुरु, हमने आपके खिलाफ कोई गलती करी हो अनजाने में तो क्षमा कर दीजिए। हमने अगर कोई उनकी शान में गलत किया हो तो क्षमा हो जाए। बस इतना कहिए। वो गलतियां गिनने की ज़रूरत नहीं, कोई अपने ऊपर दोषारोपण करने की ज़रूरत नहीं कि हमने ये गलत किया, वो गलत किया। सिर्फ ये कहना मात्र कि अगर हो गई हो कोई गलती तो तुम क्षमा कर दो। आशा आ गया। अब किस कदर पकड़ा रे राइट में अब आप अपना हाथ अपने ब्रह्मरंध्र पे, मैंने जिसे फॉन्टेनेल बोन एरिया कहते हैं, जिसे हम लोग तालू कहते हैं, उस पर अपना जो तलवा है उसे रखें। और अगर वहाँ तक पहुँच ना हो तो अपनी उंगलियाँ वहाँ रख लीजिए। तलवे पर, तलवे की जगह उंगलियाँ रख के और थोड़ा दबा करके उसको घड़ी के कांटों जैसे घुमाइए। और इस मर्तबा आपको फिर वही विनती है कि मैं आपकी स्वतंत्रता जो है उसकी पूरी इज्जत करती हूँ, और आप जब तक ये खुद ना कहेंगे कि आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए, आप पे कोई ज़बरदस्ती कुंडलिनी नहीं करना चाहती। इसलिए आप ऐसा कहें अंदर कि माँ, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। माँ, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। 7 मर्तबा कहिए। यहाँ 7 चक्रों के पीठ है, सहस्त्रार पे 7 चक्रों के पीठ है, जिसके बारे में मैं आखिरी दिन आपको पूरा बताऊंगी। 7 मर्तबा कहिएगा कि माँ, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। हो गया। आ रहे लेफ्ट की श्रुति और आज्ञा ऐसे घुमाइए। हाँ, हो गया।
अब ये हाथ नीचे ले लीजिए, आराम से गोद में रखें। धीरे धीरे आंखें खोलिए। मेरी ओर आप बगैर विचार किए हुए देख सकते हैं। आप निर्विचार में, कोई विचार नहीं, अंदर एकदम शांति विराज रही। इसी शांति को पहले पाना चाहिए, तभी आप जागतिक शांति को प्रस्थापित कर सकते हैं। आप अपना लेफ्ट हैंड सर की ओर यहाँ पर रख के देखिए कि ठंडक आ रही कि नहीं। थोड़ा अधांतरी ऊपर उठाना, यहाँ पर देखिए कि सर में से कुछ ठंडक सी आ रही है या नहीं। सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म संवेदना है, और हम जड़ से सूक्ष्म की ओर आए हैं तो ज़रा सा समय लगता है। देखिएगा, आ रही है ठंडी हवा। दूसरा हाथ इधर ये करके इस हाथ से देखिए, चित्त यहाँ रखें, चित्त यहाँ रखें। ये चमत्कार, ये असल चमत्कार है। ये कोई कर नहीं सकता, ये होता है, ये घटित होता है। फिर से देखिए, चित्त यहीं रखिए। नहीं हो रहा ऐसा कह के छोड़ नहीं देना, देखते रहना। देखिए, फिर से देखिए आराम से। जिनके हो रहा है, आ रहा है, वो हाथ ऐसे नीचे रखें। जिनके आ रहा है, हाथ नीचे रखें। अब हाथ में भी आना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि दोनों हाथ आकाश की ओर उठा के और सर पीछे करें और पूछें मन में कि क्या यही वो ब्रह्म शक्ति है, यही जो वेदों में वर्णित है, वही ये ब्रह्म शक्ति है। यही वो निराकार संपूर्ण परमात्मा का आशीर्वाद है। जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता, वही यह शक्ति है। यही परमात्मा की प्रेम की शक्ति है, जिससे सारे सृष्टि का जीवंत कार्य होता है। अब हाथ नीचे करके देखिए। हाथ में ठंडी हवा आ रही, देखिए आ रही है कि अपने प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, नहीं आ रही है ऐसे अपने को नीचे गिरा के नहीं कहना। आ रही है और अंदर शांति विराज रही। थोड़ी देर आँख बंद कर लें, देखिए, और चित्त यहाँ रखें। बिल्कुल शांति है, विचार न करें, आँख बंद कर लें। देखिए कितनी अपनी शांति है, उसका आनंद उठाना चाहिए। जो सहस्त्रार में आनंद होता है उसे निरानंद कहते हैं। निरानंद, सिर्फ आनंद, केवल आनंद, केवल। ये आपकी अपनी आत्मा की स्थिति है, उनका अपना अनुभव है। इसे कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूप। यही सत्य है, जो हम अपने नर्वस सिस्टम में जानते हैं वही सत्य है। बाकी जो कुछ है अपना दिमागी जमा खर्च है। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। अब घर जा कर के आराम से ज़्यादा बातचीत न करें, मौन रहें। ज़्यादा बातचीत न करते सो जाएं, आराम से आपको नींद आ जाएगी। और कल भी आप लोग यहाँ तशरीफ़ ले आइए। और 2 दिन मैं यहाँ पर दिल्ली शहर में हूँ। आशा है उसी में आप लोग पूरी तरह से अपनी आत्मा की स्थिति में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा केंद्र है, वहाँ आप जाइए
नम्रता से, छोटा सा है क्योंकि हम लोग रुपया पैसा नहीं लेते हैं, तो हमारे पास एक छोटा सा हॉल है जहाँ सब लोग मिलते हैं, वहाँ आप लोग आइए और इसके बारे में सब कुछ बारीक से बारीक बातें आप सब कुछ जान सकते हैं। उसके लिए कोई रुपया पैसा कुछ नहीं देने का। और वहाँ अगर कोई ऐसे वैसे आदमी आपको मिल भी जाए तो सोचना चाहिए कि सब तरह के आदमी इस दरबार में आते हैं, किसी के लिए रुकावट तो है नहीं। और अगर कोई आदमी उसमें अगर गलत है उसके लिए आप परेशान न होइए, आप अपनी प्रगति देखें, अपनी उड़ान को संभालें, बस दूसरों से आपको कोई मतलब नहीं इसमें। और धीरे धीरे आप उस सामूहिक चेतना में जागरूक हो जाएंगे जहाँ के आदमी गुणातीत हो जाता है, धर्मातीत हो जाता है और कालातीत हो जाता है और पूरी तरह से परमात्मा से आशीर्वादित और संरक्षित रहता है। आज का ध्यान इतना अच्छा हुआ है, मैं बड़ी संतुष्ट हूँ। तो कबीर आनंद भयो है। कलकत्ते में 20 तारीख और 31 तारीख को प्रोग्राम हैं, तो जिन लोगों को कलकत्ते का पता चाहिए वो नोट कर लीजिए। शक्शीतन हॉल 20 तारीख